करके आज का यूथ मीटिंग में शामिल होने के लिए सहायता करता है। हालेलुया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हालेलुया, सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, अनुग्रह कार्य पराक्रमी, हमारा पराक्रमी। हालेलुया, स्तोत्रम डैडी। एल शदाई परमेश्वर, एलोहिम, एलरोई परमेश्वर, एल शदाई, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी परमेश्वर। हम स्तुति करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज का यूथ मीटिंग में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। यीशु के रक्त के द्वारा इस जगह को पप्पा, इस हर एक जगह हालेलुया प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा शुद्ध किया, पवित्र किया पिता। कोटि कोटि धन्यवाद। ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ, चारों तरफ से जवान लोग प्रभु आशा भरी हृदय के द्वारा, आपकी आत्मा की शक्ति के द्वारा लोग आने के लिए सहायता करता है पप्पा। धन्यवाद। ओ नौ जहाज़ के अंदर पप्पा हालेलुया चारों तरफ से ओ जानवर कैसे हालेलुया आया है, वैसा प्रभु की परमेश्वर की वचन शक्ति के द्वारा, आत्मा की शक्ति अनुग्रह के द्वारा चारों तरफ से जवान लोग आने के लिए पप्पा अनुग्रह कर के लिए धन्यवाद पिता। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद पिता। ओ हालेलुया पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, यीशु लहू में जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा, यीशु नाम में जो शक्ति के द्वारा हालेलुया प्रभु यीशु नाम में इस आराधना प्रभु यूथ मीटिंग होने के लिए सहायता करता है पिता। धन्यवाद। शुरुआत की गाना से लेकर अंत तक गवाहियों में हालेलुया और प्रभु वचन में आराधना में हालेलुया आपकी ओर से आया हुआ सहायता के लिए धन्यवाद पिता। को महिमा मिले, प्रभु यीशु की महिमा मिले। हालेलुया। वो मीटिंग के सामने पोराट कर रहे सारे शैतान के काम अधिकार यीशु मसीह नाम में नष्ट हो जाए इन जीसस क्राइस्ट ने। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते पिता, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता, ओ आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता, ओ आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता, ओ आत्मा मंडरता, पवित्र आत्मा मंडरता। के दिन समान
हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले गाना के द्वारा। और जिनको प्रभु रास्ता खोलना चाहिए उनके लिए रास्ता खोले यीशु मसीह। पिता, मांगने से पहले तू जानता कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हम या क्या चाहते हैं। अब हम आपके हाथ में प्रार्थना सौंपते। यस पापा, ये यूथ मीटिंग को तू सक्सेस दे परमेश्वर। ऑलरेडी तू अच्छे से प्यार से पापा तेरे वचन से भर के प्रभु चला रहा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और भी जो खाली जगह यीशु अधिकारी नाम में मैं प्रार्थना कर रही हूँ, यीशु नाम लेकर मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, जिस नाम पर पूरे अब लोग घुटने टेकते हैं, अब यहाँ पर धरती पर ही नहीं पर अधलोक में हो या स्वर्ग लोक में हो, यस उस यीशु नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। यस खाली जगह यीशु अधिकारी नाम में भर जाए। हालेलुया, ये खाली जगह यीशु अधिकारी नाम में भर जाए। हालेलुया। और जो जवान ऑलरेडी आए परमेश्वर, यस पापा अपने हृदय खोलने के लिए कृपा दिखा परमेश्वर। यस जो सुन रहे वो ग्रहण करके उसके अनुसार चलने के लिए सहायता कर पिता। तू पापा हालेलुया, तेरा हाथ हम पर रखा है प्रभु। हालेलुया, अब तू अद्भुत कार्य कर। अब धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम में मांगते, आमीन। आगे के लिए अंकिता दीदी प्रेयर करेगी। ओके, वेदिका प्रेयर करेगी फिर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद दे तू पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय में पिता परमेश्वर तुझे प्रार्थना करने का मौका दे पिता। धन्यवाद प्रभु के आगे का पूरा समय प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। तेरे द्वारा प्रभु चला पिता परमेश्वर। प्रभु सिस्टर जी को प्रभु तेरे हाथों में ले पिता परमेश्वर। तेरी वाणी प्रकट होने के लिए प्रभु तू सहायता करना पिता परमेश्वर। प्रभु तू उन्हें शक्ति बल से प्रभु चला पिता परमेश्वर। पूरा समय प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा समय पिता परमेश्वर अच्छे से चले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हे पिता परमेश्वर, प्रभु वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर पिता परमेश्वर। कलीसिया में और भी जवान आने के लिए पिता परमेश्वर सहायता करना पिता प्रभु। ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, यही सेनाओं के यहोवा का वचन है। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हूँ पिता, आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले सभी को यीशु के नाम से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु।
अधिकारी प्रभु यीशु मसीह, बात तेरी उपस्थिति में हाँ हालेलुया, वाह हालेलुया। यूथ मीटिंग में प्रभु हालेलुया आपकी उपस्थिति में हम सभी को आपने इकट्ठा किया राजा। हमारे सभी के प्रभु जीवन के द्वारा, जिंदगियों के द्वारा केवल तुझको ही महिमा मिले, क्योंकि प्रभु महिमा का योग्य तू ही है राजा। हमारे हर एक बात, चाल चलन, वो नजरें, वो प्रभु हालेलुया, हमारी उठना बैठना लेटना, सभी बातें प्रभु तुझे ही बाता रहे राजा। तुझको ही महिमा करे प्रभु यीशु मसीह। अब आपको हम धन्यवाद देते हैं इस उपवास प्रार्थना में प्रभु, जवानों को प्रभु आपकी आत्मा से भर दे, प्रार्थना और प्रभु वचन के द्वारा। ओ प्रभु हालेलुया, बातें कर प्रभु यीशु मसीह, तेरे उपस्थिति में तेरे सामर्थ्य क्या है समझने के लिए प्रभु सहायता कर, अद्भुत कार्य कर राजा। तेरे करीब होने के अनुभव उपवास दिनों में प्रभु होने के लिए सहायता कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। बहुत ज्यादा साउंड है, थोड़ा सा कम करना, हालेलुया। ओके, आइए इस समय में वचन में हम आगे बढ़े। दूसरा इतिहास उसका 33 चैप्टर, ना 33 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। हाँ हाँ, यस हालेलुया। इसके पहले का राजा के बारे में मंगलवार की प्रेयर में कितने लोग सुने हैं? सुने? कौन है? कौन है? हाँ, कौन? बोलिए ना, कौन? हिजकिय्याह राजा के बारे में हम सीखे थे मंगलवार की प्रेयर में, है ना? तो वो सीखेंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा वचन है वो, उसके बारे में, उसके लाइफ स्टाइल, उसके लाइफ स्टोरी, बहुत अच्छा वचन है। ओके, तो उनकी बेटा मनश्शे, जब हिजकिय्याह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उसका बेटा मनश्शे कितना साल का था तभी? जब वो उसका पिताजी गुजर गया तो तभी उसका कितना साल का था? 12 साल का उम्र का था, है ना? परमेश्वर ने हिजकिय्याह को एक वरदान दिया था। क्या था वो वरदान? उसकी बीमारी की अवस्था में जब उसने प्रार्थना किया कि वो अभी मरने वाला व्यक्ति, जब प्रार्थना किया परमेश्वर की ओर देखकर, तो परमेश्वर ने क्या वरदान दिया उसे? आयु का वरदान दिया था। कितना साल का? 15 वर्ष, है ना? 15 साल का उन्हें वरदान दिया था। तो अभी मर गया तो उसका वो आयु खत्म हो गया, है ना? 15 साल का वो खत्म हो चुका है। तो मतलब 15 साल प्रभु ने उन्हें टाइम दिया, तो तभी अभी राज्य करने के लिए बेटा उत्पन्न हुआ। तो उसकी उम्र कितना है? 12 वर्ष की उम्र का। मतलब ये 15 साल के समय में ही परमेश्वर ने हिजकिय्याह को पुत्र दिया है। इसीलिए कहते हैं कि उससे पहले हिजकिय्याह को बच्चे नहीं है, संतान नहीं है करके कहते हैं। है तो भी मे बी लड़कियां हुए होंगे, मे बी, पता नहीं, वो भी क्लियर नहीं है। संतान नहीं है जो राज्य करने के लिए इसके के बाद में। तो जो ये 15 साल परमेश्वर ने दिया था, वो प्रार्थना भी इसके इसीलिए ही करता है कि प्रभु क्या कहता है कि तेरा घर अभी क्या कर, तू क्या क्या करना है, तेरे घर को किसको किसको क्या क्या सौंपना है, सौंप दे। ऐसा परमेश्वर बोलता है कि अभी तू मरने वाला है, तेरा घर किसके हाथ में देना चाहते दे दे। क्योंकि परमेश्वर भी जानता है वहां किसको दे सकता है। बच्चा नहीं है ना, पुत्र नहीं है तो किसको देगा? मैं भी, परमेश्वर भी वहां उनको परखा होगा उस समय में। तो उस समय में हिजकिय्याह प्रार्थना करता है, मेरे ऊपर दृष्टि कर, अनुग्रह दिखा, क्योंकि हिजकिय्याह भी जानता है कि मेरे बाद में अभी कोई नहीं है प्रभुता करने के लिए, राज्य करने के लिए, कि पुत्र नहीं है मेरा। तो ये 15 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया है, उसका नाम है मनश्शे। मनश्शे राज्य करने के लिए आया हो, तभी उसका उम्र था 12 साल का उम्र। तो 12 साल से वो प्रभुता किया। कि कितना साल उसने प्रभुता किया है? 55 ईयर्स
राजाओं में से, सभी राजाओं में से ज़्यादा प्रभुता किया व्यक्ति है मनश्शे। इसके बाद में आता है उजिया आता है। तो फिर ये 55 ईयर्स प्रभुता किया है, मगर इसका प्रभुता में आधा से भी ज़्यादा टाइम उसने भयंकर रीति से जिया उसका लाइफ। हम देखेंगे तो 1 से लेकर 9 तक उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा भला कुछ भी नहीं है। उसने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ परमेश्वर का विरुद्ध ही किया है। उसके पिताजी के समान उसने नहीं चला। वो परमेश्वर का विरुद्ध, परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली बातें किया करके उसमें लिखी होती है। परमेश्वर ने जो घृणा किया था, घिनौनी काम, वो सारे बातें किया करके वहाँ लिखी होती है। तो मगर हर एक राजा में यही हो रहा था। कोई एक अच्छा राजा आया तो उसका बेटा खराब ही निकल रहा था, है ना। खराब राजा आया तो उसका बेटा अच्छा आ रहा था। ये सारे बातें हम देख रहे थे। मगर इस राजा में एक खासियत हम देख सकते हैं। इस राजा के बारे में सीखने के लिए भी एक बात है कि इसका लाइफ में भी आधा उम्र तक उसने खराबी जिंदगी जिया है, मगर इसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है कि प्रभु की ओर घूमने का टर्निंग पॉइंट इसके लाइफ में मिला है। बाकी राजाओं में अच्छा से जिया, लास्ट में उन लोगों का अंत अच्छा नहीं गया था। में भी उसके बाद में कैसे पता नहीं है, मगर जो राजाओं में मन फिराव की कार्य नहीं हुआ वो इस राजा में देख सकते हैं हम लोग। जो शुरुआत उनका अच्छा नहीं था मगर उसका अंत बहुत अच्छा से चला है। हालेलुया। पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक व्यक्ति अच्छा से जिया, बहुत अच्छा से जिया, मगर उसका अंत ठीक नहीं, मतलब परमेश्वर के साथ उनका अंत सही रीति से नहीं, संबंध कट हो गया, तो क्या ये सही है? या उसका लाइफ पूरा खराब चल रहा था, मगर उसके अंत में वो अपने मन फिरा होकर प्रभु का साथ अच्छा संबंध, अच्छा भक्ति करने लगा, तो ये सही है? बोलिए, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? हाँ, जरूबाबेल, सेकंड वाला सही है ना। यहाँ वही बात देख सकते हैं हम लोग। ऐसा है तो अच्छा, ऐसा है तो अच्छा सिस्टर, हम पूरा जिंदगी ऐश करेंगे, मजा करेंगे, और लास्ट में क्या आपको पता है कभी आपका लास्ट? आपको पता है कभी आपका अंत? नहीं पता। और एक बात मैं बताऊं, जब हम मन फिरा हुआ है, उद्धार हमारे जीवन में हुआ है, ध्यान से सुनना, मन फिरा हुआ, उद्धार हमारे लाइफ में हुआ, हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, हमने यीशु मसीह को पक्का हम लोग ने समझ लिया कि ये यीशु ही मेरा उद्धार करता है, मन फिराव की कार्य हुआ। मैं फिर से बोल रही हूँ, बपतिस्मा का बात नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ। बपतिस्मा मन फिराव के बाद में होने वाली बात है, मगर मन फिराव अलग है। मन फिराव का बात क्या होता है कि चेंज, मतलब अंदर ही चेंज आ जाता है। अंदर जब चेंज होते हैं ना, बाहर भी वो चेंज दिखने लगती है। मगर कुछ लोगों का लाइफ में ये मन फिरा होने के बाद भी कुछ टेम्पटेशंस में गिर जाते हैं, टेम्पटेशंस में गिर जाते हैं, मगर उसी में नहीं रहते वो लोग। वहां पश्चाताप होते, बाहर आते हैं, फिर से गिरते हैं, फिर से बाहर आते हैं, फिर से गिरते हैं। पसंदित नहीं कर रहे लोग, ध्यान से सुनिए, पसंद से चाह के उसमें नहीं गिर रहे, मगर गिरने के बाद उसे पश्चाताप आता है, बाहर निकलते हैं, मगर ये रिपीटेशन हो रही है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? बोलिए, अभी इनके लिए स्वर्ग है क्या? नहीं। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। जरूबाबेल, स्वर्ग है इन लोगों के लिए? नहीं है। स्वर्ग है इन लोगों के लिए? बार बार गिर जा रहे हैं। नेहा बोलिए, स्वर्ग है इन लोग? नहीं है। बोलिए, कोई है? कैसे है? क्यों, क्या सुना तूने है करके बोल रहा है? बोलो। माफी मांग रहे, फिर से गिर रहे, फिर से माफी मांग रहे, फिर से गिर रहे, माफी मांग रहे, गिर रहे फिर से। दाऊद ने पाप तो किया था, माफी मांगा, पश्चाताप, मामूली पश्चाताप नहीं था वो, फिर बाद में पाप नहीं किया उसने, पाप नहीं किया, मगर ये यहां क्या हो रही है? बोलिए ना। तो अभी इनके लिए है क्या? नहीं। अच्छा, ऐसा है तो फिर पाप में ही रहेंगे हम लोग। नरक में कैसे, तो नरक में जाने वाले हैं तो पाप में ही रहेंगे, ये है क्या? क्या है सॉल्यूशन? क्या है? क्या है इसका अंत? क्या होता है इनका अंत? क्या होता है?
मरने के बाद ये कहां जाएंगे, ये मेरी सवाल है। हाँ? मैं एक बात बताऊं, एक व्यक्ति उद्धार पाया, सच में उद्धार पाया, मैं फिर से बोल रही हूं, सच में उद्धार पाया, ऊपर ऊपर भक्ति नहीं कर रहे वो, उसकी मन पश्चाताप हुआ प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु ने मेरे लिए सूली पर मृत्यु पाया, यीशु मेरे लिए, मेरे सारे पापों के लिए यीशु ने मृत्यु पाया। ये जब अंदर काम करता है ना, सही पश्चाताप उसे कहते हैं, वो सही पश्चाताप पाया व्यक्ति उद्धार पाया बोलते हैं उन्हें। तो ये उद्धार पाया व्यक्ति में भी पाप किया तो एक बार दूसरा बार पाप करने के लिए नहीं जाएगा। सच में उद्धार पाया व्यक्ति मैं बोल रही हूं, ओके, बार बार वो पाप करने के लिए जा रहे, मतलब वो टेम्पटेशन उनकी शरीर, क्योंकि वो प्रेयर में जब कनेक्ट रहता है, परमेश्वर के साथ संबंध में रहता है ना, तो पाप करने के लिए नहीं जाएगा फिर से। मगर वो प्रभु से दूर हो रहा है, प्रभु से दूर हो रहा है, फिर से पाप में गिर रहा है, उठ रहा है, तो प्रभु क्या करेगा पता? अभी ये डेंजर बात है, सुनिए। प्रभु क्या करेगा पता? 2 थप्पड़ मारेगा, सही करेगा, फिर पाप में जाने की अवस्था है उसके अंदर। तो समझ में आया? अभी धरती पर नहीं रखेगा उसे, क्योंकि प्रभु को चाहिए था, उसका नाम एक बार जीवन की पुस्तक में लिखी गई तो वो मिटाया नहीं जाएगी। तो प्रभु उसके लिए उसे सही करके उसे लेकर भी चला जाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि बार बार किसी को चेतावनी दे रहा है, वो नहीं सुन रहा, तो उद्धार नहीं पाया है। अचानक वो भी जाएगा, मगर उद्धार पाकर भी बार बार वही पापों में गिरता रहा तो परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी आपका जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखी गई है। तो प्रभु चाहता है कि यहां नहीं रहे। डेंजर लग रहा है ना ये बात? है डेंजर लग रहा है बात? पाप नहीं करने के लिए मैं बोल रही हूं ये बात है। हालेलुया। तो प्रभु का सहायता मांगेंगे। तो सिस्टर, इसका क्या है, क्या रेमेडी क्या है? फिर पाप बार बार करना, मतलब ऐसा शरीर हमें खींच रहा, तो क्या करना है इसके लिए? तो इसके लिए कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर को इसीलिए हमारे बीच में दिया गया है। हालेलुया। एक व्यक्ति उद्धार पाया तो पवित्र आत्मा को भी पाना जरूरी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहना चाहिए। पवित्र आत्मा है मगर अगुवाई में नहीं रहते ये लोग जो बार बार गिर रहे हैं ना, इनका प्रॉब्लम क्या है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं रहते, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में नहीं चलते, पवित्र आत्मा की पाकर हर दिन आत्मा में चलने के अनुभव उनके अंदर रहता तो बार बार गिरेगा नहीं। हालेलुया। ये भी गिरेगा तो एक बार गिरा, 2 बार गिरा, मगर वो सही हो जाता है, नहीं बाबा नहीं, ये मार्ग मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। ये कार्य नहीं हो रहा तो हम चेक करना चाहिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। हालेलुया। तो यहाँ मनुष्य के लाइफ में देखते हैं एक बार, शुरुआत से जो कुछ भी आप पढ़ो, मुझे नहीं चाहिए वो सारे बातें बार बार यही रिपीटेशन हो रहा है। ओके, हम 10 पढ़ेंगे एक बार। हाँ हाँ, देखिए ये लोग पाप करते जा रहे हैं, मनुष्य और वो लोग, देश के लोग पाप करते जा रहे, पाप करते जा रहे, पाप करते जा रहे। परमेश्वर ने चेतावनी दिया, आज इन सिस्टर को खड़ा करके जिनको चेतावनी दिया है दे दिया। हाँ, वैसे ही उस समय में परमेश्वर ने भी मनुष्य को चेतावनी दिया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर किसी को भी तुरंत ताड़ना नहीं देता है। किसी को भी ताड़ना देने से पहले, या जो समस्याओं में गिर रहे हैं पाप के कारण, देखिए प्रभु का वचन कहता है पाप का मजदूरी मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं, टेम्पटेशन बोलो कुछ भी बोलो, पाप करते हैं, उसका सजा पीछा करता ही आता है। तो परमेश्वर, देखो बेटा तेरा पीछे वो सजा आ रही है जो तूने किया था ना पाप, उसका सजा तेरे पीछे आ रहा है। मुड़कर देखो और सही हो जा, तू मेरे पास आ जा। है ना, हम लोग सीखे थे क्या आ जाना चाहिए? शरण स्थान में आ जाना चाहिए। शरण स्थान तुम्हारे लिए है, शरण स्थान में आके रुको, वहां ही रहो। बाद में फिर से बाहर आके फिर से पाप करना, ऐसा नहीं। शरण स्थान में रुको, तुम मेरी उपस्थिति में टिको, मेरी उपस्थिति में पश्चाताप करे, सही रीति से रहो। हाँ, प्रभु ताड़ना देता है, क्या बोलते हैं, चेतावनी देता है कि तुम्हारे पीछे क्या बोलते हैं, कष्ट आने वाला है, मुसीबत आने वाला है, तुम सही हो जाओ, क्लियर हो जाओ। परमेश्वर हरेक को कैसा ना कैसा, तुम वचन पढ़ते वक्त बोलो या वचन सुनते वक्त बोलो, कैसे ना कैसे परमेश्वर आपको चेतावनी देता है, हमें चेतावनी देता है।
जब हम बार बार परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो रहे हैं तो, क्योंकि परमेश्वर हमें खोना नहीं चाहता है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार कर रहा है। हालेलुया। मूर्तियों के पीछे जाना, हाँ, हंडे फोड़ना, हाँ, बपतिस्मा लेने के बाद भी, हाँ, बजाना मूर्तियों के सामने, ये सारे परमेश्वर के सामने विरुद्ध के पाप है। समझ लो ये बातें जवानों। बपतिस्मा ले लिया है, कुछ बात नहीं है, नहीं, सीरियस लेना है भक्ति को। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। दंडवत करना और बजाना एक ही है। मैंने दंडवत नहीं किया, बजाया, वो भी पाप है। हालेलुया। तो यहाँ चेतावनी दिया परमेश्वर ने मनुष्य को और उन लोगों को, तो उन लोगों ने क्या किया? ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। तो उसके बाद में आप देखोगे तो भयंकर श्रमा उसके ऊपर आ जाती है, जो ऐसा श्रमा है कि शत्रु आकर मनुष्य को ही उठा के लेकर जाते हैं। बैबलोन में ले जाके दोनों हाथों को पैरों को जंजीरों से बांधकर जेल में डाल देते हैं। शत्रु लेकर गया, शैतान लेकर जाएगा। परमेश्वर चेतावनी देने के बाद भी हम नहीं सुन रहे, अपने मन को फिराते नहीं हैं। तो ध्यान से सुनिए जवान बच्चे, हमारे पीछे जो पाप है उस पाप का दंड आता रहता है। हालेलुया। वो कष्ट बोलो या शत्रु या शैतान के हाथ में चले जाना। पौलुस भी इस बात को, नया नियम में भी इस बात है कि पौलुस कहता है कि शैतान के हाथ में सौंप दो उसे। वो बात नहीं सुन रहा है ना, मैंने उसे समझाया, पत्री के द्वारा मैं समझा रहा हूं, तुम भी समझाओ, लोगों के सामने समझाओ, अकेले समझाओ, 4 लोगों के सामने समझाओ, कलीसिया में समझाओ, नहीं सुन रहा है तो शैतान के हाथ में दे दो। किसके हाथ में? किसके हाथ में? मतलब अभी परमेश्वर के हाथ में नहीं रहेगा, वो किसके हाथ में रहेगा? शैतान के हाथ में रहेगा। तो कितना भयंकर अवस्था है, कितना डेंजर बात है ना। हाँ, तो ऐसे अवस्था में अभी मनुष्य चला जाता है तो वहां उसकी मन फिरा हुआ। किधर? जेल में मन फिरा हुआ। उतना तक आना चाहिए क्या? या पहले परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, पहले परमेश्वर नहीं समझा रहा है, जेल तक जाने की जरूरत क्या है? हालेलुया। कितना भयंकर हालत है। ओके, वहां तो उसने मन फिराव की कार्य हुआ। पढ़िए 14 पढ़िए। हाँ, ऊपर पढ़िए, 13 पढ़िए, 12 पढ़िए। संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। आप जानते हो ऊपर 1 से लेकर 9 तक बाद में पढ़ना जरूर। वो उनके पितरों से भी ज्यादा मूर्तियों को ला के रखता है। वो अपने मंदिर में कई देवताओं को मूर्तियों को रख के वेदियों को बनाता है। वो मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में अपने बच्चों को बलि देता है। बाकी राजाओं से भी ज्यादा पाप किया उसने। बोलता है, इतिहास कहता है उनकी जो उसके बारे में राजाओं का, मतलब ये राजाओं का नहीं, उनके राजाओं का किताब है और एक किताब, उसमें लिखी होती है कि वो जेल में रहकर वहां ना जितने मूर्तियों को अभी तक उसने किया था ना, उन सारी मूर्तियों को बुलाने लगा। वहां लिखी होती, बहुत सारे नाम लिखी होती है, बाद में पढ़ना चाहिए। तो ताराओं को उसने माना, हाँ, अशुभम के देवताओं को माना उसने, हाँ, बहुत सारे देवताओं का लिस्ट वहां लिखी गई है। तो सभी को उसने पुकारा। वहां उनके इतिहास की किताब में लिखी होती है, सभी को उसने पुकारा। मैंने तुझे इतना किया था, मैंने तुझे इतना किया था, मैंने वेदी बनाया तेरे लिए, मैंने वेदी के ऊपर मेरे बच्चों को बलि दिया, हाँ, आ मुझे छुड़ा, आ मुझे छुड़ा। मगर किसी ने छुड़ाने के लिए किसी का वजह से नहीं हो सकता। हालेलुया। छुड़ाना है तो परमेश्वर ही छुड़ा सकता है। यीशु मसीह को ही छुड़ाना आता है, क्योंकि उसने हमारे लिए बलिदान हो गया, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, पाप से हमें छुड़ाने के लिए। हम जिस गड्ढे में गिरे हुए हैं उसमें से बाहर लाने के लिए ही यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो चुका है। हालेलुया। कोई भी नहीं छुड़ाएंगे हमें, छुड़ाने वाला केवल यीशु ही है हमारे संकट के समय में। तो उस समय में उसने सभी को पुकारा, किसी ने नहीं सुना। मगर लास्ट में, है ना, हमेशा हम लोग लास्ट में ही परमेश्वर के पास जाते। पहले जाता तो अच्छा था, मगर पहले कभी भी नहीं जाते ना हम लोग। ज्यादा डूब गया, डूबने के बाद तभी पास्टर जी याद आता है, सिस्टर जी याद आता है, फोन करने का याद आता है। हाँ, परमेश्वर की याद तभी आती है। हाँ, मरने का पलंग पर रहते हैं ना, तभी याद आता है, सिस्टर जी प्रार्थना किया तो गया तो पास्टर सिस्टर जी के ऊपर ही डालो है ना।
लास्ट मोमेंट चलेगा, वो लास्ट मोमेंट तो अपना मन को पूरा फिराया तो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है। आपका लास्ट मोमेंट में आप मन फिराव होकर परमेश्वर के ओर सही रीति से देखा है तो उस समय में भी परमेश्वर को असंभव नहीं है उस समय में से बाहर लाने के लिए। हालेलुया। यस, पढ़िए एक बार वो बात 12 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, बहुत दिन हुआ, प्रार्थना की, तभी सच्चा जिंदा खुदा को प्रार्थना किया जेल में, पूरा 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 होने के बाद। मगर परमेश्वर ने, अरे तू इतना कुछ किया, तूने इतना पाप किया, इतना देवताओं को माना, अभी मुझे मानेगा? नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है ना, हम जिनको आराधना कर रहे हैं वो इतना प्रेमी अनुग्रहकारी है। हालेलुया। हाँ, गहराई में, पाप की गहराई में होकर भी पुकारेंगे ना, तभी भी वो परमेश्वर हालेलुया अपने हाथ को बढ़ाता है। हालेलुया। यशायाह की किताब में एक बात लिखी होती है, मे बी 51 या 56, $59 का एक पढ़िए। बात नहीं करने का, सुनो, कोई बात नहीं करने का, सुनो। यहोवा का हाथ या ऐसा छोटा नहीं, हाँ छोटा नहीं हो गया, उतार ना कर सके। देखिए, परमेश्वर अपने हाथ को निरंतर उतार देने के लिए क्या करता है? फैला के रखा है उसने। परमेश्वर के हाथ आप तक नहीं पहुंच पाए, उतना छोटा नहीं है। परमेश्वर के हाथ इतना चौड़ा है कि आप जिस जगह पर हो ना, उस जगह पर तक जाएगा इनकी हाथ। मगर पकड़ना या नहीं पकड़ना आपके हाथ में है। हालेलुया। उद्धार को कोई रोक नहीं सकता। मैं फिर से बोल रही हूं, परमेश्वर भी नहीं रोकेगा, शैतान भी नहीं रोकेगा, कोई भी शक्ति नहीं है आपको उद्धार देने के लिए, रोकने के लिए। मगर कौन रोक सकते हैं पता? अपने आप रोक सकते हैं। परमेश्वर का हाथ इतना चौड़ा किया कि आपको उद्धार देने के लिए, उसे पकड़ोगे तो क्या होगा? उद्धार पाओगे, नहीं पकड़ोगे तो वो आपका हाथ में है। हालेलुया। प्रभु का हाथ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। हालेलुया। हाँ, और क्या लिखी गई है उधर ही? हाँ हाँ हाँ, बस क्या है? उनकी खान अच्छा से सुनाई देती है। आप कितना धीरे शब्द से भी उन्हें पुकारोगे, कितने गहराई में भी जाकर पुकारोगे, वहां भी आपका आवाज वो सुन सकता है। हालेलुया। मगर पुकारने का आदत हमारे अंदर रहना चाहिए। ओके, और एक वचन निकालेंगे, परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, एक बार वो देखते। 57 एशिया में ही 57 में 15 पढ़िए। देखिए, परमेश्वर का क्वालिटीज है वो, हाँ क्या है? महान है वो उत्तम है, सदैव स्थिर रहता है। हाँ, जिसका नाम पवित्र, वो पवित्र परमेश्वर है। वो यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। कैसे? कहां रहता है वो परमेश्वर? ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करने वाला वो परमेश्वर क्या बोल रहे? देखिए, हाँ, और हाँ क्या बोल रहा है? मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करने वाला परमेश्वर हूं, मगर मैं ये भी हूं जो खेदित होकर मुझे पुकारेगा, उनके पास भी मैं आकर निवास करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर अपना क्वालिटी बता रहे, मैं महान हूं, मैं स्थिरता से रहने वाला हूं, हाँ मैं सामर्थ्य परमेश्वर हूं, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में रहने वाला खुदा हूं। मगर मैं ये भी करता हूं, जब कोई भी गिर गया है, पाप में डूबे हुए हैं, उस जगह से मुझे पुकार रहे हैं, खेदित मन होकर, दीन और नम्र होकर मुझे पुकार रहे हैं, तो उस जगह पर भी मैं जाके उन्हें उठाऊंगा। हालेलुया। कितना महान और प्रेमी परमेश्वर है। देखिए, हालेलुया। में से कई लोग यहाँ आने से पहले बहुत कुछ परख के देख के आए हुए लोग हैं, है ना? हमारे पुकार को, है ना, कई लोगों को सुना के आए हुए हैं हम लोग। मगर कहाँ भी हमारी पुकार नहीं सुनी गई है,
यीशु जो जिंदा खुदा है उसने सुना। इसी क्यों? क्योंकि उनका वचन, उनका वादा है कि आप जिस जगह पर मुझे नम्र होकर पुकारोगे उस जगह पर मैं आके आपको मैं सुनूंगा। यस, हालेलुया। और एक वचन निकालेंगे हम लोग यशायाह की किताब में 66 में 2। पढ़िए। यह की यह वाणी है, जितने हम दुनिया में देख रहे हैं वस्तुएं वो सारे परमेश्वर ने बनाया हुआ सृष्टि है। हाँ, इसीलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर तरतराता हो। हालेलुया। वचन सुनकर मन फिराव किया हुआ लोगों के साथ भी मैं रहता हूं करके परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर ये बता रहे इस वचन में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर या सर्व सामर्थी परमेश्वर हूं। सारी सृष्टि को मैंने ही बनाया है, सब कुछ मेरा वस्तु है, मेरा कहलाता है, मेरा है सब कुछ। मगर इतना महान होकर भी मैं, जो कोई भी मेरा वचन सुनकर दीन और नम्र होकर मुझे पुकारेगा उनके पास जाता हूं, उनको छुड़ाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है। हम कभी भी ऐसा ना सोचे कि मैं गिरा हुआ हूं, प्रभु मेरा सुनेगा या नहीं। आप कैसे भी गिरे हुए हो, कहाँ भी गिरे हुए हो, उस जगह से पूर्ण मन से दीन होकर तुम पुकारोगे तो उस जगह पर परमेश्वर आकर तुम्हें, हालेलुया, उस जगह से बाहर लेकर आने वाला खुदा है। यस, हालेलुया। और एक वचन हम लोग निकालेंगे भजन संहिता का 51 में 16-17। तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, दाऊद भक्त बोल रहा है। यह पश्चाताप का भजन है, ये पाप का क्षमा के लिए प्रार्थना है ना। ऐसे पश्चाताप करते करते उनका मन इतना पिघल गया, दाऊद का मन उस समय में ये पश्चाताप की कीर्तना या गाना गाते वक्त या लिखते वक्त, वो मतलब पूरा पाप में डूबा हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर को पुकारने का एक प्रार्थना है या एक कीर्तना है ये। हालेलुया। उस जगह पर वो पश्चाताप का प्रार्थना करते 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 नीचे एक बात बोल रहा है 16 में। हाँ हाँ, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता, क्योंकि वो राजा है, कर सकता है। मेल बलि कितना बोलो, परमेश्वर बोलेगा कि हजारों हजारों, हाँ क्या बोले, भेड़ बकरी, हाँ, और कुछ भी जो चाहिए परमेश्वर मांगेगा तो दे सकता है। उतना पैसा है उनके पास, उतना सब कुछ है। वो बोल रहा है कि मगर तू उससे नहीं प्रसन्न होता परमेश्वर, मेरे पास जो कुछ भी है मैं दे दूंगा तो भी तू प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है। तो किससे प्रसन्न होगा परमेश्वर? क्या हम दान देने से, दशमांश देने से उससे प्रसन्न होता है? तो बहुत लोगों का मैं देखती हूँ कि मसीहा में कम है, बाहर का देखेंगे तो अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, है ना, ये सारी बातें क्यों करते हैं? ज्यादा धनवान लोग करते हैं, क्योंकि उनकी पाप सारा मिट जाए। क्या हो जाए? जो कि जितने भी पाप उसने घूस लेकर, हाँ क्या बोलते हैं, रिश्वत, घूस बोलते हैं ना, हाँ, रिश्वत लेकर बंगले बनाया है, वो जितने लोगों का रोना और आंसुओं का जो पैसा, हाँ खून की पैसा उन लोगों ने कमा के रखा है, उनके ऊपर वो पाप नहीं आए, इसके लिए वो लोग बहुत उनको माफ करने के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। मगर परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है क्या? परमेश्वर ऐसे प्रसन्न हो जाएगा कि हम जो कुछ भी करेंगे फिर उसके लिए जो कुछ भी बलि दे देंगे या दान दे देंगे, दशमांश दे देंगे, उससे प्रसन्न हो जाता है क्या? नहीं नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली मन फिराव के बाद में होता है। मगर परमेश्वर क्या चाहता है? हाँ पढ़िए, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर पाप रख के, तुम्हारे अंदर सारे कचड़ा रख के परमेश्वर के सामने आकर दान देने से वो प्रसन्न नहीं होता हो। परमेश्वर पहले ये चाहता है तुम्हारे मन को दीन करो, टूटा हुआ मतलब पश्चाताप लेकर आओ। यीशु मसीह के पास एक बार एक आदमी आके दान देने लगा था, पर यीशु मसीह ने बोला पहले तू जाकर, हाँ क्या कर, क्या बोल रहा है? ना, दान देने के लिए आया। तो यीशु ने बोला कि पहले तेरे भाई से प्रेम कर, क्या पहले तेरे भाई से तू क्या कर,
सख्यता मेंटेन कर, प्रेम मेंटेन कर। उससे झगड़ा करके आया, अभी मुझे दान देगा तो फल नहीं मिलेगा तुझे। पहले तुम तेरे भाई के साथ क्षमा मांग, जो तूने गलत किया तेरे भाई के साथ उसका क्षमा मांग, सॉरी बोल। हालेलुया। नहीं नहीं, हम लोग वो नहीं करते, मेरे ही भाई है ना, मेरे ही बहन है ना, चलेगा, ओके चलेगा। मगर वो फिलहाल के लिए छोटा बात करके हम समझ रहे हैं ना, ये छोटा छोटा वैसे 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 हमारे स्वभाव के ऊपर बहुत प्रेरणा देता है। आपको वो बात समझ में नहीं आ रहे होंगे। हमारे घर में मैं ज़्यादा देखती हूँ कि बहन बहन को बाहर सभी दोस्तों से, सभी लोगों से अच्छा से, प्रेम से, क्या चाहिए तुझे, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, मगर घर में बहन से, भाई से वैसा प्रेम नहीं दिखाते। घर में भाई बहन से हाँ चिल्लम चिल्लम है ना, झगड़ा रगड़ा, वो ये सिस्टर उसमें क्या है, चलता रहता है, चलता रहता है, मैं भी, मुझे भी पता है चलता रहता है, मगर वो सही करने का स्वभाव उस समय में नहीं रहता तो ये क्या हो जाता है पता, हमारी हार्ट को कठिन कर देता है। बाद में होकर, अभी घर में है अच्छा बात है, बाद में होकर शादी होने के बाद पति पत्नी से भी वही व्यवहार करेंगे। इसीलिए अभी छोटा मोटा कुछ भी हो रहा तो सही होकर हम लोग फिर से लाइन में आना जरूरी है। हालेलुया। नहीं तो बाद में होकर वो प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है। हालेलुया। खास करके सेवकाई के लिए कोई भी समर्पण किया तो वो स्वभाव से बाहर आने के लिए अपना आप को समर्पण करो। यस हालेलुया। यस, क्योंकि परमेश्वर को वो अच्छा लगता है कि तुम सेवकाई, देखो अभी मैं पास्टर जी से बहुत बड़ा झगड़ा करके आके यहाँ खड़ी रहूंगी तो मेरे अंदर से आत्मा प्रेरणा, पवित्र आत्मा तो रहता है मगर दबा हुआ स्थिति में रहता है, क्योंकि मैं जो की हूँ उसका मेरे अंदर पश्चाताप नहीं है। मैं जो की हूँ ये करेक्ट करके मैं आके खड़ी हुई हूँ तो सही नहीं है। मैं सही रीति से आपको प्रचार नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए पहले प्रभु बोलेगा कि बेटी तू स्टेज चढ़ने से पहले तू सही करके आना। हालेलुया। ये हालेलुया। तभी ही हमारे मन क्या होता है, नरम हो जाता है। यहाँ क्या लिखी गई है, टूटा और कैसे पिसा कभी होता है, टूटा और पिसा, टूटा और पिसा कभी होता है, हमारी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो तभी नहीं होता। जब सॉरी बोल जाके, नहीं मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं कुछ गलत नहीं किया है, नहीं सॉरी बोल जाके, नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया, मगर बहुत से तुम जा रहे हो ना क्षमा मांगने के लिए, क्षमा मांगे ना, आपको शेम लग रहा है ना, वो बात बोलने के लिए शेम लगता है ना, सॉरी बोलने के लिए किसी से भी है ना, वो है टूटा हुआ मन। हालेलुया। शेम होकर जा रहे हो ना, मगर आपको भी पता है मैंने गलत किया है, मगर उस समय में शेम होकर अपने आप को दीन करके, अपने आप को कम करके उन्हें सॉरी बोले जा रहे हो ना, ये है टूटा हुआ और पिसा हुआ मन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा अनुभव मुझे नहीं है सिस्टर, तो ये वचन मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। हालेलुया। यस, समझ में आ रहा है मैं क्या जो बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है या नहीं, क्या ऊपर ऊपर चला जा रहा है, जा रहा है ना अंदर। हाँ, सही करना है। हमारे घर में झगड़ा होता है बच्चों के बीच में, मगर वहाँ सही करने का आदत हमें रहना चाहिए। यस हालेलुया। पश्चाताप का मन, क्षमा मांगने का मन, मैंने गलत नहीं किया तो मैं सॉरी क्यों बोलूं, चलेगा, जाने दो ना, जाके बोलो। तुम सॉरी बोलने के वजह से आगे वाले का मन भी पिघल जाता है। हालेलुया। और एक वचन में लिखा हुआ है, जबरदस्त वचन, नीति वचन में, कोई बोल सकते हैं क्या, तुम्हारे शत्रु को हाँ सिर पर अंगारे, हाँ ओ अंदर जलता रहेंगे, आप सॉरी बोल दोगे तो। यस, ओके, चलेगा। तो अभी हम मनुष्य ने क्या किया था, आएंगे फिर से। मनुष्य का स्वभाव, ओके, पढ़ेंगे उसके बाद में 13। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। क्या कर दिया? परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है। कोई भी राजा शत्रु के हाथ में जाएगा तो फिर से वापस आ सकता है क्या? उतना बड़ा राजा, इसके पहले भी
में भी कुछ लोगों को लेकर गया, इजरायली राजाओं को लेकर गया, इजरायली लोगों को लेकर गया, छुड़ाया नहीं, छोड़ा नहीं। मगर यहाँ कुछ अलग हो रही है। राजा को लेकर गया, में भी 1 साल 2 साल उसे कैद रखा है। बाद में क्या कर दिया, उसने पुकारा, परमेश्वर ने वहां काम करना शुरू किया, उस पुकार को सुना, परमेश्वर ने उसे छुड़ाकर फिर से अपने देश में आकर राज्य करने लगा है। हालेलुया। फिर से अपने राज्य में आकर राजगद्दी पर बैठकर राज्य किया उस मनुष्य राजा ने। हालेलुया। फिर उसके बाद में उसका जिंदगी पूरा बदल गया है। उसने जो कुछ भी मूर्तियों को बनाया निकाल दिया, उसने वेदियों को हटा दिया, फिर से पवित्र किया, मंदिर को अच्छा से रखा, अच्छा से प्रार्थना करने लगा, बलि होम बलि जो कुछ भी है वो सारे काम करने लगा है। परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कामों को उसने किया है। हालेलुया। इस राजा का अंत अच्छा है, शुरुआत अच्छा नहीं है मगर इसका बहुत अच्छा अंत है। हालेलुया। ये राजा मैं विश्वास करती हूँ उस समय में वहां जाने के बाद हमें दिखेगा। हालेलुया। यस हालेलुया। कि परमेश्वर को हम हमारे दिल को कैसे रख रहा है ये देखता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, बाहर के या मैं कोई भी हो, ऊपर का हालत को हम देखते हैं, ऊपर का आपके स्वभाव को देखते हैं, मगर परमेश्वर ना दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। यस हालेलुया। हमारे दिल परमेश्वर के प्रति कैसा रिएक्ट हो रही है, वचन सुनते वक्त हम कैसे रिएक्ट हो रहे हैं, वचन सुनने के बाद हमारी जिंदगी कैसे हम सही कर रहे हैं, ये बातें परमेश्वर ज्यादा देखता है। हालेलुया। अभी वचन हमने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं वहां, वचन सुनकर जो तरतराते हैं उनका पक्ष में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। वचन नहीं सुना आपने, आपको कुछ समझ में नहीं है, मगर वचन सुनने के बाद आपको समझ में आया कि परमेश्वर के सामने हमें कैसे रहना है। ये जैसे हम लोग रिएक्ट हो रहे हैं ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। वचन सुनने के बाद भी हाँ सिस्टर से बोलेंगे, पास्टर से बोलेंगे, ले है ना। वचन सुनने के बाद भी हमारा दिल को उतना ही कठिन बना के रखे, हमारा काम हम करते रहे हैं। प्रभु चेतावनी दे रहा है आज दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, सुनो कि अपने मन फिराने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में सही रीति से रहने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने फैला दो। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने वाला है। यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रेयर करेंगे। प्रेयर करेंगे, आंख बंद करें, सुना हुआ वचन के अनुसार प्रार्थना करें। सुना हुआ वचन के अनुसार क्या समझ में आया, क्या आपसे बातें किया पवित्र आत्मा ने। मैं सारे वचनों को लेकर प्रार्थना करो करके नहीं बोलूंगी, मगर प्रभु ने आपसे कुछ तो कुछ बात किया, एक शब्द तो प्रभु ने बात की, उसी शब्द को लेकर प्रार्थना करो। जो आपके दिल में घुसा है, आपके दिल में एक तीर के समान आया है, वही वचन को लेकर प्रार्थना करो। कौन देख रहे कोई नहीं देख रहे, वो सारे बातें छोड़ दो प्लीज। आंख बंद करो, अपने आप को प्रभु के सामने रखो। नम्र और दीन, टूटा हुआ और पिसा हुआ दिल परमेश्वर चाहता है। मनुष्य के लाइफ में वही बात को हम देख रहे हैं कि वो अपने अवस्था में, गिरा हुआ उस अवस्था में, फंसा हुआ उस अवस्था में से परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसे सुना। ओ यस हालेलुया। सकेती में उसने पुकारा और परमेश्वर ने उसे चौड़े स्थान पर खड़ा किया। यस हालेलुया। प्रभु को असंभव कुछ भी नहीं है। जस्ट हम पुकारने की आदत हमारे अंदर है तो, प्रभु का वचन सुनकर उनके सामने तरतराने की स्वभाव हमारे अंदर है तो प्रभु हमारे लिए कार्य करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आज का वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें किया है। अपा एक दीन और हालेलुया टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति में तेरे वचन सुनकर हम अपने आप को सही करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता कर राजा। अपा तेरे हाथों में इस समय को सौंपती हूँ, आप ही हमसे बातें कीजिए। सारे आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।